और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक जारी है। राहुल गांधी की हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा, कैप्टन अजय यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी बैठक में शामिल हैं। संगठन की मजबूती को लेकर के चर्चा इस वक्त बैठक में चल रही है। कई ऐसे बड़े विषय हैं और मौजूदा वक्त में जो 5 राज्यों में हुई हार को लेकर के भी इस बैठक में समीक्षा की जानी है। प्रदेश में संगठन में सुधार लाने को लेकर के और खास करके नियुक्तियों को लेकर के बड़े सवाल उठते रहे हैं, उसको लेकर के भी चर्चा की जानी है। वहीं पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए निकाय चुनाव को लेकर के या नहीं, आप इस पर स्टैंड भी क्लियर करना है। कई ऐसी बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर के इस बैठक के अंदर इस वक्त मंथन चल रहा है। कुछ एक चीजें हैं जो कि साफ हो रही हैं क्योंकि इसमें प्रदेश स्तर के बड़े नेता इसमें शामिल किए गए हैं। राहुल गांधी जो है हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इस वक्त ये बैठक कर रहे हैं और थोड़ा समय हो चुका है और जाहिर तौर पर कई ऐसे बड़े विषय हैं जिनको लेकर के इस वक्त की बैठक की जा रही है। बैठक के अंदर चर्चाएं भी बड़ी जोरों पर चल रही है। कुमारी सैलजा, कैप्टन अजय यादव इस बैठक के अंदर शामिल हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई को भी बुलाया गया, किरण चौधरी भी इसमें शामिल हुई हैं। वहीं बैठक में हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े तमाम नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सभी जो नेता हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। तो जाहिर तौर पर प्रदेश में संगठन की मजबूती को लेकर के चर्चा इस बैठक के जरिए की जा रही है और कोशिश यही है कि आगे आने वाले समय में चुनाव से पहले प्रदेश स्तर के अंदर संगठन को मजबूत किया जा सके, चाहे वो नियुक्तियों को लेकर के उठ रहे सवाल हों, क्योंकि चाहे मौजूदा वक्त की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा हों या इससे पहले भी जब संगठन की कमान संभालने वाले जो नेता थे वो अक्सर इस बात को रखते रहे थे कि संगठन में नियुक्तियां ना होना एक सबसे बड़ा कारण है मजबूती को लेकर के। चुनावों के अंदर परफॉर्मेंस को आधार तो देखा जाता है, उस वक्त आकलन तो किया जाता है, लेकिन नियुक्तियां ना होना संगठन की ये सबसे बड़ी कमी यहां पर मानी जाती है। और संभावना इसी बात को लेकर के है। इस बैठक के अंदर इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा इस वक्त चल रही है। और इनपुट एडिटर राज वर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राज वर्मा जी, सबसे पहले क्योंकि आज ये हरियाणा संगठन के नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण और कई ऐसी चुनौतियां हैं जो कि प्रदेश स्तर पर देखने को मिल रही हैं। इन चुनौतियों से पार पाना यह सबसे बड़ी कोशिश भी होगी और इस बैठक के अंदर चर्चा भी इस बात पर। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बड़ी मुसीबत के दौर से गुजर रही है। ना केवल हरियाणा की बात कर लें, पूरे देश भर में जो है जिस तरह की चुनौती कांग्रेस के सामने आन खड़ी हुई है, लगातार एक के बाद एक हर राज्य में चुनाव हार रहे हैं। अभी 5 जो राज्यों में चुनाव हुए थे, जिस तरह की हालत कांग्रेस की हुई है, तो जाहिर सी बात है कि देश में कहीं ना कहीं बहुत पीछे जाती जा रही है कांग्रेस। और अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लिहाज से ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है। आज जो तमाम हरियाणा के जो कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं, चाहे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, आफ्ताब अहमद हो, कैप्टन अजय यादव हो, तो तमाम जो सीनियर जो लीडर्स हैं हरियाणा के, उनके साथ बैठक चल रही है राहुल गांधी की। तो कोशिश कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ और समझनी होगी, 2014 में जब हरियाणा में कांग्रेस सत्ता से दूर हुई थी, उसके बाद से लगातार स्ट्रगल कर रही है। 2019 में ज़रूर कुछ बेहतर वापसी करने की प्रयास जरूर किया था कांग्रेस ने, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए थे। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से एक जो आपसी जो मन मुटाव भी है कांग्रेस के अंदर, वो भी बार बार और लगातार जो है वो देखने में आता रहा है। तो कोशिश यही है कि किसी तरह से उस मतभेद को ख़त्म किया जाए। जो हरियाणा में संगठन है उसे किस तरह से मजबूत किया जा सके, आपसी तालमेल किस तरह से रहे, और जो आगामी हरियाणा में संगठन के चुनाव है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी। तो तमाम ये मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी जो हरियाणा की जो टॉप लीडरशिप है उनसे आज बातचीत कर रहे हैं। पंजाब में जिस तरह से जो एक बड़ी हार कांग्रेस की हुई वहाँ पर, और उसके बाद आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हरियाणा में भी अपना वजूद मजबूत करती जा रही है। तो वो जो चुनौती है जो दूसरे जो पार्टियां उनके लिए तो है ही है, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी भविष्य में बन सकती है। तो तमाम पहलू है कि बीजेपी से पार पाने में जहां एक बड़ी मुश्किलों का सामना कांग्रेस को लगातार करना पड़ रहा था, ऐसे में एक और चुनौती अब जो है हरियाणा में कांग्रेस के सामने जो है वो भविष्य में एक बड़ा रूप लेकर खड़ी हो सकती है। तो उससे कैसे निपटेंगे, और इन सब से निपटने के बीच में जिस तरह से कांग्रेस आपसी जो लड़ाई, आपसी जो झगड़ों के बीच में जो संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है,
हरियाणा के अंदर, उसमें कैसे मजबूती लाई जाए, जो टॉप लीडरशिप है उन्हें किस तरह से एक किया जाए, तभी जो नीचे जो कार्यकर्ता है उन्हें एकजुट किया जा सकता है और एक बार फिर से जो है एक मजबूत तरीके से संगठन को खड़ा किया जा सकता है। इसी सोच के साथ, इसी रणनीति के साथ ये बैठक जो है राहुल गांधी कर रहे हैं हरियाणा के जो टॉप लीडर हैं उनके साथ। कभी भी बैठक खत्म हो सकती है, उसके बाद जो भी रिएक्शंस आएंगे वो देखेंगे। राज, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी देखने वाली है कि संगठन की कमान को लेकर के जो अभी तक खींचतान चलता हुआ नजर आया, ना सिर्फ अभी बल्कि इससे पहले भी, क्या इस बार उसको लेकर के किसी तरीके से आला कमान या राहुल गांधी कुछ स्पष्ट कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कमान है हरियाणा में पार्टी की वो उनके हाथ में आए और हमने इससे पहले भी देखा है कि किस तरह से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो है इस बात को लेकर एक तनातनी भी लगातार रही है। और एक बार फिर से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है एक लॉबिंग तो कर ही रहे हैं लगातार कि किसी तरह से जो कमान जो है उनके हाथ में आए और 2019 के जो नतीजे हैं उनको भी वो सामने रख रहे हैं कि उन्हें बहुत लास्ट मूवमेंट पे कमान दी कांग्रेस ने, जो एक विश्वास उनके ऊपर दोबारा से जो जताया बहुत कम समय दिया। अगर काफ़ी समय रहते वो अगर वो कमान उन्हें देते तो शायद और अच्छे नतीजे वो दे सकते। तो ये तमाम विषय जो है वो राहुल गांधी के सामने ज़रूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रखेंगे कि अभी जो चुनाव में करीब 2.5 साल का वक्त बचा हुआ है, 2024 में एक बार फिर से हरियाणा में चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है राहुल गांधी के सामने अपनी बात को रखेंगे कि समय रहते अगर उन्हें अभी भी एक बार फिर से कमान मिलती है जिस तरह से 2019 में दी गई लेकिन बहुत देरी से दी गई थी, तो हो सकता है कि वो संगठन को और ज़्यादा मजबूत करे, पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करे और जो पार्टी लगातार 2 चुनाव में सत्ता से दूर रह रही है हरियाणा के अंदर, एक बार फिर 2024 में वापसी कर सके और जो जिस तरह के मनमुटाव है, जिस तरह से कहीं ना कहीं बिखर चुकी है जो पार्टी, उसको एक बार फिर से जो है जोड़ने की कोशिश। ठीक है, लेकिन इन तो कोशिशों में कांग्रेस पार्टी कितना कामयाब होती है ये देखने वाली चीजें होंगी और मंथन में क्या निकल करके आता है, अमृत या विष, क्योंकि दोनों ही चीजें निकलती हैं, लेकिन हाथ कांग्रेस पार्टी के क्या लगता है ये देखने वाली चीजें होंगी। खैर, बहुत शुक्रिया राज वर्मा, आप जुड़े और